देखेंगे कि उसके जो प्रिंसिपल थे वो किस तरह से थे। आपने स्विमिंग पूल देखा हो, स्विमिंग पूल में जैसे अगर सपोज करो इस तरह से वाटर रेस्ट पे है, करेक्ट। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल ऐसे ड्रॉप कर दिया, राइट। तो जब पार्टिकल ड्रॉप किया देन यहाँ पर रिपेल का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये कि यहाँ पर जिस तरह से बन रहे हैं बेसिकली अगर मैं बोलूं तो लोकस ऑफ द डिस्टरबेंस है, लोकस ऑफ द मतलब पानी में जिस तरह से पत्थर को मैंने थ्रो किया और वहां पर डिस्टरबेंस जनरेट हुए, वैसे ही लाइट में डिस्टरबेंस जनरेट होता है। बट लाइट का डिस्टरबेंस हम लोग देख नहीं सकते। अगर आपको कभी देखना हो तो जैसे एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास में ऐसे वाटर रख दो और ऊपर से ऐसे लाइट थ्रो करो तो आप देखो ग्लास के बाहर चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे रिंग बनेंगे, देखना, ठीक है। जबकि आप लाइट कहाँ दे रहे हो, उस ग्लास के अंदर, और वो इस तरह से ऐसे डिस्टरबेंस, लाइट को जो डिस्टरबेंस वहाँ पे जनरेट हुआ, तो वैसे ही हम लोग लाइट का तो क्या कर सकते, इमेजिन कर सकते, सिर्फ वहाँ पे क्या हो रहा है देख नहीं सकते, लेकिन वाटर वाला तो देख सकते। तो जो यहाँ हो रहा है वही लाइट में होता है। अब इस चीज को अगर मैं बोलूं मेरा स्विमिंग पूल इस तरह से है, देखना ध्यान से, तो ये यहां तक जाएगा, और अगर स्विमिंग पूल ऐसा है तो ये पूरा ऐसा राउंड बनाएगा, देखो बनाएगा कि नहीं, और फिर यहां तक जाएगा, राइट और नॉट। तो लोकस ऑफ द डिस्टरबेंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लोकस ऑफ द डिस्टरबेंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, करेक्ट। अब ये जो चीज है आप साइड से देखोगे तो नहीं दिखेगा, ऐसा कब दिखेगा, हाँ? अगर बोलूं तो टॉप से देखो तब, या तो स्विमिंग पूल को ऐसे उठा के सामने देखो, बोले पानी गिर जाएगा तो स्विमिंग पूल उठेगा नहीं, राइट। तो जब स्विमिंग पूल उठ गया तो समझ लो पानी गिरा नहीं है। ऐसे देखोगे मतलब जो टॉप से देख रहे हैं तो वही अभी देख रहे हैं, इस देखने को क्या कहेंगे, फ्रंट से देख रहे हैं ना, किसको देख रहे हैं, ये डेफिनेशन तैयार हो गया किसका, वेव फ्रंट। वेव को जब मैंने फ्रंट से देखा तो मुझे क्या दिखा, लोकस ऑफ द डिस्टरबेंस ऑफ द पार्टिकल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। किसका डेफिनेशन बन गया, राइट, समझ में गया है। तो क्या हुआ, लोकस ऑफ द डिस्टरबेंस ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन मीडियम इन ऑल पॉसिबल, यही देखा ना आपने। तो इसको क्या लिखे, लोकस ऑफ द डिस्टरबेंस ऑफ द पार्टिकल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन द गिवन, करेक्ट। आपको सिर्फ मैंने बोला है वाटर सिर्फ थिंकिंग में रखनी है। चैप्टर मेरा क्या है, ऑप्टिक्स है, बात मैं लाइट की ही कर रहा हूँ, बट लाइट दिखा नहीं सकता, और लाइट के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो कुछ देर में सोने लगूंगा, समझेगा नहीं। क्यों, ये इधर से आया,
इधर डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ना आने वाला दिख रहा है ना जाने वाला दिख रहा है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। अभी स्विमिंग पूल से देखो तुमको तुरंत समझ में आ गया, ठीक है, कि किस तरह से वेव फ्रंट होते हैं। अब देखो, अगर मैं जहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, अगर एक रॉड ऐसे डाल दूं तो इस तरह से ऐसे जाएगा, तो उसको कवर करते हुए ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब एक रॉड को सेंटर से ऐसे कवर करता हुआ क्या स्ट्रक्चर बना? यस। देखो वाटर कितना काम आ रहा है, लीनियर सोर्स से क्या बना? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और छोटा सा पत्थर डालोगे तो नीचे जाएगा, ऐसे कवर कर देगा। मतलब पॉइंट सोर्स से, लेकिन उसी पत्थर को अगर मैं ऐसे पीछे करके और जोर से मारूं तो क्या होगा? ऐसे जंप करता हुआ जाएगा, और जंप करता हुआ जाएगा तो जहां जंप करेगा वहां पार्टिकल ऐसे हल्का सा दबा हुआ दिखेगा। हाथ को मैंने पीछे किया, जब फेंका तो ऐसा होगा। हाथ पीछे नहीं करूंगा और फेंकूंगा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, वही गिर जाएगा। हाथ पीछे ले जाना पड़ा तो ऐसा बना। अगर सपोज करो हाथ को मैं इनफाइनाइट पे ले जाऊं तो जो थोड़ा सा दब रहा है वो भी दबेगा नहीं। समझ में आ रहा है नहीं? ये जो बाउंस हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे सरफेस पे कैसा स्ट्रेट जाएगा, हल्का सा भी नहीं दबेगा। मतलब पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या बनाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कितने टाइप के हो गए? सिलेंड्रिकल। अगर आप रॉड को भी, जिसको हम लोग लीनियर सोर्स बोलते हैं, उसको भी इनफाइनाइट से फेंकोगे तो भी प्लेन वेव फ्रंट ही। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट के लिए वो जो रॉड है वो भी क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं मेरी हाइट की बात करूं और अमेरिका का डिस्टेंस निकालूं तो उसके सामने क्या होगा? समझ में आया? लीनियर सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, लीनियर सोर्स एट सेकेंड में फाइनाइट डिस्टेंस, और पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट। और लीनियर भी अगर एमसीक्यू में कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनफाइनाइट पे वो भी क्या बनाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। कॉपी कर लीजिए। एग्जाम में तो आप ऐसे छोटे से पॉइंट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बोलो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। हेडिंग डाला, फिर लिखोगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म व्हेन द सोर्स इज एट फाइनाइट, नहीं इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। फाइनाइट है ये इनफाइनाइट है। और वहां पर पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, मैंने यहाँ वर्ड में लिखा है, ठीक है? चलिए अभी देखिए, जब यहाँ पर इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कोई भी अगर बात यहाँ पे कर रहे हैं और साइंटिस्ट लोगों ने ये सब चीजों को डेवलप करके दिया है, तो आपको बताओ उनका भी कुछ अलग से कुछ मिरेकल नहीं रहता है।
उनकी थिंकिंग, उनका कैलकुलेशन भी आपके जैसा ही रहता है, लेकिन क्या होता है उनको वो चीजें दिखती हैं, वो उस चीज को इमेजिन कर पाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी कहीं पे भी अगर तुम स्काई में देखो, कहीं पे आपको ऐसा दिखने लगता है कि वो हाथी है, वहां हाथी नहीं रहता है, रहता है क्या? वहां पर क्लाउड का शेप ऐसा बन गया कि किसके जैसा दिख रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब कभी भी देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, और वही चीज जिसको दिख गया, किसी ने उसको बुक में लिख दिया तो कवि बन गया। समझ में आया क्या? कहने का मतलब यह है कि जो इमेजिनेशन कर लेते हैं उसके हिसाब से चीजें अपने आप बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या इमेजिन किया, ये पॉइंट सोर्स है, इसने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। अब ये जो डिस्टरबेंस हुआ वो किसके थ्रू हुआ? जो पत्थर आपने फेंका उसके थ्रू हुआ। ये कहां से आया? उसके पीछे वाले ने उसको जनरेट किया, पत्थर से उसको कोई लेना देना नहीं। इसको किसने बनाया? उसके पीछे वाले ने। बेटा आगे वाला इसको कहते हैं, ठीक है? इसके पीछे वाले ने जनरेट किया। और इसी तरह से, और मैं बात पहले भी किया था कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और जो प्रोग्रेसिव वेव है उसको हमने कैसा अज्यूम किया हुआ है? अभी बात समझ में आ गई? प्रोग्रेसिव वेव है तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, इसलिए जितना मैंने बनाया इतना ही नहीं, और भी आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी आप लोगों ने सुना उसको उसने, हाइगन ने स्टेटमेंट में लिख दिया। क्या लिखता है देखना, एवरी सेकेंडरी वेवलेट्स is acting as a primary source of forthcoming देख लो, स्टेटमेंट दे दिया। हर एक अगले वाले के लिए पिछले वाला किसका काम कर रहा है? प्राइमरी सोर्स का काम कर रहा है, जबकि खुद क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स है। प्राइमरी वेवलेट्स ये है जो किससे बना? जो पॉइंट सोर्स से जो तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किए हैं वो प्राइमरी है। अभी जो बना वो, लेकिन वो किसकी तरह काम कर रहा है? पत्थर की तरह काम कर रहा है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रही। बुक में पढ़ोगे आपको समझेगा ही नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन समझने के बाद जब बुक में पढ़ोगे तो अपने आप दिखेगा कि हाँ आप जो समझ चुके वही वहां लिखा है, लेकिन अभी पहले पढ़ोगे नहीं समझे। क्लियर? आगे बढ़ते देखिए सेकेंड पॉइंट। अभी सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे, यहां पर बेटा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो इधर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा? ये टेंजेंट जैसी ड्रॉ कर रहा हूं ये इसका डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं? तो क्या बोलूंगा? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन वेवलेट्स give the rise of secondary, दिखा? अभी याद रहे ए भी सेकेंडरी है, ए भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी। बता, ऐसा नहीं कि तीसरा है तो टर्सरी है, पांचवा भी होगा तो सेकेंडरी ही है। प्राइमरी सिर्फ कौन? जो सोर्स से
जनरेट हुआ, बाकी सब सेकेंडरी। तो बोले सर सेकेंडरी क्यों? क्योंकि उससे पहले वाला उसका प्राइमरी। इसका नेचर डिटरमाइन कौन करेगा? उसके पीछे वाला। है वो सेकेंडरी, लेकिन इसके लिए समझ में आ रहा है? अब देखो थर्ड कौन सा वेव है? ये प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का एक टाइप है ट्रांसवर्स, और वो ट्रांसवर्स वेव में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिक्स, मतलब सन से आने वाली लाइट। देख रहे हैं पानी, पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैंने बोला प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस कर रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है। प्रोग्रेस कर रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, मतलब पीछे नहीं आ रहा है। आगे बढ़ रहा है मतलब पीछे नहीं आ रहा। समझा कुछ? क्या बोल रहा है? देयर इज नो बैकवर्ड वेवलेट्स एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस मेरा वर्ड है। हाइगेंस ने क्या बोला था? इज इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव होगा तो एक्सपीरियंस होगा, और है कैसा ये? प्रोग्रेसिव वेव। तो जा कैसा रहा है? पीछे। देखिए ये सारे जो है ये कहलाते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या कहलाते हैं? हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, चलो तुम खड़े हो तुम्हारे पीछे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले क्या लिख दिया था? देयर इज, ठीक है। इसको वहां पे उसने डाला, यहाँ बीच में नो नहीं डाला, वहां क्या डाल दिया? इनइफेक्टिव। समझ में? मतलब कहने का समझ में? अभी जब आपने ये समझ लिया तो पढ़ रहे तो समझ में आ रहा है। अब उसने बोला इनवेलप। अब इनवेलप का मतलब क्या हुआ? एक राउंड का दूसरा राउंड। एक रिंग बनाना है, रिंग, एक रिंग का दूसरा रिंग, दूसरा रिंग का तीसरा रिंग। ये रिंग को कवर कर रहा है ना, इसलिए उसको क्या बोला गया? इनवेलप की तरह उसको रखा गया। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? हेडिंग है हाइगेंस प्रिंसिपल। याद रखना हाइगेंस थ्योरी क्या था? वो पहले पढ़ा था, जो कौन सा? वेव नेचर, अलग अलग कलर, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? अब ये क्या है? एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। वो थ्योरी था, ये दिख रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे हाइगेंस प्रिंसिपल, उसके नीचे लिख दोगे, डायग्राम की जरूरत नहीं है। मेन सोर्स का, मेन सोर्स का काम करना। अब कोई भी नया बनेगा, उससे पहले वाला उसका क्या काम कर रहा है? मतलब उसको ये बना रहा है, तो क्या बना? वो सोर्स का काम करने लगा, क्योंकि प्राइमरी सोर्स से उसको कोई लेना देना, उसका नेचर इस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उसको कितना ज्यादा फोर्स लगा या कितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स। समझ में आ रहा है नहीं? ये सब कंप्रेस होते जा रहे हैं, इसने इसको धक्का दिया। अभी जनरली डेली लाइफ में क्या होता है? मैंने पत्थर फेंका, ये बड़ा सा बनेगा, धीरे 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 कम होते जाते। क्यों कम होता गया? पीछे भी आ रहा है, इसने बोला पीछे मत सोचो, एवरी एक्शन इज इक्वलेंट। तो मेरा इलास्टिक मीडियम है, तो बोलता है पीछे का मत सोचो। वो कैसा है? इनइफेक्टिव। जब पीछे आने वाला इनइफेक्टिव है तो हमेशा क्या हो गया? तो जितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया, अगला वाला भी, अगला वाला कम कब करेगा?
जब पीछे वाला का एनर्जी कुछ लॉस हो जाए, पीछे वाला उतना ही एनर्जी कैरी कर रहा है जितना उसको प्रोड्यूस करने वाला कैरी कर रहा था, तो अगला वाला कितना कैरी करेगा? उतना ही कैरी करेगा। और ऐसा मेरा अजम्पशन है कि उतना ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव है, इलास्टिक मीडियम है, तो लॉस ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जबकि डेली लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल धीरे धीरे जा करके लास्ट तक क्या हो जाता है, और उसका रीजन क्या है? इलास्टिक मीडियम नहीं है, और हर एक बार एनर्जी क्या होती जा रही है, और इसने बोला एनर्जी कम। अब एनर्जी कम हुआ ही नहीं तो कहीं पे भी उसके रुकने का क्वेश्चन नहीं उठता। अब जैसे इसको एक ग्राउंड में दौड़ा दो, कुछ देर बाद थक करके टायर्ड होकर गिर जाएगी, क्यों? एनर्जी, मैं बोला इसका एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है। तो लाइफ लॉन्ग क्यों? एनर्जी खत्म ही नहीं हुआ। जब एनर्जी खत्म ही नहीं हुआ तो जीरो होने का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं। जो है अपने जैसा एक और वेवलेट बनाता है आगे। वेरी गुड। कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बताएगा कि अगला वेवलेट्स कहाँ बनने वाला है, उसका रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है, और ये हमेशा डिस्टेंस कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, और इक्वल है मतलब कहीं ना कहीं दे विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक प्रोग्रेसिव वेव का प्रॉपर्टी। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में लिखा है हम लोगों ने। थर्ड, थर्ड वाले में बोला है कि रिवर्स डायरेक्शन में कोई वेव, और उसी चीज को उसने लिखा है कि ये कैसा है? इनइफेक्टिव रहता है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए, ये जो चैप्टर का नाम है अभी वेव ऑप्टिक्स, उस चैप्टर का पहले नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव मतलब जो वेव है वो लाइट है, और लाइट है वो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कब है? जब लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो वेव क्या कर दे, दिखा दे। और लाइट की प्रॉपर्टी आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, ये जो बोर्ड पे हेडिंग लिखा है कि नहीं? राइट? कोई कंफ्यूजन? चलिए, ये इनफाइनाइट से दो ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। कहां से? ये P है और एक Q है, या इसका नाम P और इसका Q, यहाँ लिखते हैं A B। ये कैसे आ रहे मालूम है? वेव के फॉर्म पे। कहां से? ये मेरे पास एक सरफेस है XY, ये ऐसे आ रहे थे, और ये देखो इस जगह पे A डैश टकरा गया और B डैश एयर में ही है।
कहाँ है? राइट। अब यहां पर देखना ध्यान से, ये एक यहां पर टकरा करके स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेगा। दोनों आ रहे थे लेकिन टकराया क्या? बताओ, एक पॉइंट टकराया और पॉइंट सोर्स क्या बनाता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बना दिया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखिए, ये स्फीयर बना है, ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे हटा रहा हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल है, ठीक है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये यहां से ये ऐसा निकल गया, ये आया था, और ये वेव फ्रंट जो बना है उसका ये क्या है? लेंथ। और ये लेंथ है, ये आया सी पे, तो बी डैश सी इक्वल होगा, यहां पर डी ले लेता हूं, क्यों? मीडियम चेंज। जब मीडियम चेंज नहीं हुआ तो टी टाइम में दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये समझा? v क्या है? t क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। टाइम दोनों का सेम है, मीडियम चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी चेंज, तो दोनों का डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस ये वाला है, ये इसका क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट का रेडियस। स्फेरिकल वेव फ्रंट का, ठीक है? अब देखिए, यहां पर ये टेंजेंट के साथ ये मैं यहां पर इसको ऐसे मिला दिया, मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए। ये ट्रायंगल बना ए डैश डी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना ये डिस्टेंस था उतना ही वो डिस्टेंस। अब देखिए, ए डैश सी दोनों में है, कि नहीं है? कितना डिग्री है? कोई तकलीफ? ठीक, कोई तकलीफ? हो गया? अब देखिए, एंगल
इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा बताइए? नाइन्टी माइनस आई, देखिए ये एंगल कितना है? आई है कि नहीं है? ये एंगल आई है। अब ये पूरा कितना है? तो बचे हुआ कितना होगा? ये कितना है? आर है। और ये पूरा एंगल कितना है? तो बचा हुआ कितना हो गया? ये क्या है? लॉ ऑफ, किसको लेके चले थे तुम? वेव। प्रूफ क्या हुआ? कॉपी कर ली, राइट? तो देखिए ये वापस वैसे ही पी क्यू इधर आ गया, एयर में है, ठीक है। अब ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसा, आ गया ऐसा, और यहाँ पर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेंगे। दिख रहा है? लेकिन ये जो डिस्टेंस है अब इस डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? चेंज हो गई, तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, राइट? अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। याद है, रिफ्लेक्शन नहीं है। अब यहां से मैं ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूं और इधर का ये दूसरा नॉर्मल है और ये एंगल है आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल हो जाएगा आई, सॉरी आर, और ये एंगल हो जाएगा आई। अब बताओ ये कैसे हो? देखो पूरा ज्योमेट्री लगाओ जितना सीखा है और मुझे बताओ। ओपन चैलेंज है। हाँ, अल्टरनेट एंगल थोड़ी होता है मुझे। अल्टरनेट एंगल का डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेट एंगल कहाँ है वो? देखो आपका कुछ भी लॉ नहीं लग रहा है, यहाँ पे देख लो आप, अल्टरनेट एंगल कैसे हुआ वो? कहाँ जेड कहाँ बन रहा है? मैं तो आर तो बेचारा ये बाहर है। ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? 10वीं पास मैं भी हूँ बेटा। हाँ 90 माइनस, हाँ तो 90 माइनस आई हुआ, तो ये आई कैसे? वो 90 माइनस आई हो गया, इट्स ओके, बट वो आई कैसे हो गया? चलो हिंट देता हूँ, तुम आधा रास्ता ट्रैवल कर गए।
मंजिल पे पहुंच ना पाए। और इंडियन की हम लोग की सबसे बड़ी खराबी है, इसलिए सारा साइंटिस्ट लोग का क्रेडिट अंग्रेज लोग और इटालियन लोग और ये सब लेके चलेंगे। सप्लीमेंट्री आइटम नहीं, सारे बोलते हैं फ्री तो दिए ये बस 4-5 बच्चे इतने मासूम है ना, अपने आड़ में जान तो सब लोग दिमाग लगा के कोई ना कोई तो बता ही देगा। जब खाना पक जाएगा खाने आ जाए तो खाने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। नहीं मालूम? चलो देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक। ये वाला एंगल मुझे मालूम, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ x, जो मुझे मालूम। नहीं है ये वाला एंगल जो बचा है, ये दोनों मिला के 90 है कि नहीं, है ना 90। तो बाहर वाला अगर i है तो अंदर वाला क्या होगा, 90 माइनस i। और ये राइट एंगल ट्रायंगल का 90 है। सम ऑफ द इंटरनल एंगल कितना होता है, ये 90। अभी माइनस i उधर गया, समझ में आया? इसलिए नहीं समझा क्योंकि आपको इधर जीरो ही नहीं समझ में आ रहा है। ये एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, अरे ये पूरा 90 है ना, ये ऐसा 90 है, और ये एंगल मैंने i दिया, तो ये कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस i हो गया, ये 90 माइनस i हो गया। कौन सा, ये वाला मुझे मालूम नहीं है, ये वाला मुझे मालूम, और ये कितना है, तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 तो 90 ये 180, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो जो क्वेश्चन था वो ये मिल गया आई। अभी कोई है जिसको नहीं समझा एनीवन, ठीक। लेकिन अपने को वहां दिखाना क्या करना है, सिर्फ लिखना है एज पर द ज्योमेट्री, क्योंकि उसको मालूम है कि अपन 10th पास है, और एज पर द ज्योमेट्री लिख दिया, मतलब अपने को मालूम है कि आई कहां से आया, सुनाई दिया। तो यहां लिखेंगे एज पर द ज्योमेट्री, ठीक है। नहीं, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे आई कैसे आया, किसी से अगर पूछ लिए तो कम से कम 10-15 मिनट टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। एज पर द, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री का कोई भी रूल नहीं लगा हुआ है, जो तुम z बना रहे हो, अल्टरनेट बना रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ यूज हुआ क्या, ठीक है। नॉर्मल ज्योमेट्री है जो हम लोग सबको मालूम है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मालूम, जो मैंने दिखाया वहां पे, एक भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो बोलता है सर मुझे नहीं मालूम, तो समझ लो कि वो बताना नहीं चाह रहा है। अगर मैं हाँ बोल दूंगा तो सर पूछ लेंगे। तो एज पर द ज्योमेट्री क्या लिखना है, साइन आई, साइन आई, साइन, चलो साइन आई कौन बताएगा, कृष्णा, साइन आई बताओ, कृष्णा ठाकुर,
चलो बताओ जल्दी। साइन आई, पहले खड़े तो हो जाओ एटलीस्ट, बताओ चाहे नहीं बताओ बात की बात है। साइन आई इज इक्वल टू कितना होगा? साइन आई मालूम है क्या होता है? साइन आई का फॉर्मूला क्या है? हाँ तो सर्च करो एडजेसेंट किधर है। सही बोला है उसने? क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन आई निकालिए। पढ़ो। कोई है जो खुद से बताना चाहता है? हाँ, चलो तुम बताओ, बताना चाह रही हो? हाँ नहीं, मुझे लगा बताना चाह रही हो, मैं खुश हो गया। एनीवन, खुद से पढ़ो भाई। BC हाँ D डैश करेक्ट। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन आर कौन बताएगा? ठीक है, करेक्ट है। क्या हुआ? ए डैश सी कट गया, टी से टी कट गया, क्या बचा? करेक्ट। चलो ये कहाँ से आया बताओ? सर साइन आई V1 है और साइन आर है कहाँ से आया बताओ? सर हमेशा नजर रखते हैं, बैठो। ए डैश सी से ए डैश सी कट गया, टी से ठीक है। देखो मुझे सब दिखता है, सिर्फ उसको नहीं टोकता हूँ, क्योंकि अगर उसको मैं रोज रोज टोकूंगा तो मेरे लेक्चर में रोज रोज एब्सेंट होने लगेगा। ठीक है, मैं टोकता उसी को हूँ जिसको अगर मैं टोक दिया तो वो अगले दिन आएगा। समझ में? तो ये समझ लेना कि अगर मैं आपको टोक रहा हूँ तो मेरी नज़र में आप इम्पोर्टेंट हो। मतलब आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मिस करो।
और जो रोज मिस करता है उसको मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। तो बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा नहीं। अगर आपको याद हो तो आपको 11th में मैंने दिखाया था कि देखो कैसे मेरे को छुप छुप कैसे जा रहे हैं। बायो के लेक्चर में आ रहे हैं, फिजिक्स के लेक्चर में नहीं आ रहे। कुत्ते पे चढ़ जा रहे हैं मेरे को छिपने के लिए। समझ में आया? तो हमेशा इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं इन 2-3 बैच से सीख गया, इसलिए इस बार वो सीन नहीं है। समझा कि नहीं समझ में आया? मतलब मेरे को देख के छुपने वाला बच्चा नहीं है, ना बैच 1 में है ना बैच, ठीक है। पहले 2-3 साल मतलब कोरोना के बाद से सीखते सीखते आपके 11th जब आप पहुंचे तब तक मैं पूरा सीख गया कि उनको मत डिस्टर्ब करो, वो कुत्ते पे चढ़ जाएगी लेकिन आपके लेक्चर में नहीं आएगी। समझ में आया? मेरे को देख के ऐसे ऐसे छुपते थे, और जैसे मैं लेक्चर लेने जाऊं कॉर्नर पे दीवार में खंबे से टकरा रहा है, ठीक है, कि बोले सर देख रहा है। सर क्यों देखेंगे? रोड पे मैं कहीं कुछ नहीं देखता हूँ। समझ में? हाँ, एक बच्चा मेरे साथ 11th में तुम लोग रहे होगे तो एक एग्जांपल बताया था मैंने कि एक बच्चा मेरे को दिखाया कि देखो सर मम्मी का फोन आ रहा है, मेरे को अर्जेंट जाना है। मैं बोला ठीक है, आज की बात नहीं, 7-8 साल पहले की बात है। वो चला गया और पारला स्टेशन पे मेरा लेक्चर था, मैं बैंड्रा को परमिशन दिया था। पारला मेरा लेक्चर था, स्टेशन से उतर रहा हूँ तो देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है, लेकिन जिसके साथ खड़ा है किसी एंगल से मम्मी तो नहीं दिख रही। वो जो भी आई डोंट नो, ठीक। अब वो मुझे देख करके